नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 208वें एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। तस्वीर साफ नहीं है, मगर देश में नए राजनीतिक विकल्प की सुगबुगाहट है। यह सुगबुगाहट संभवतः अगले साल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद मूर्त रूप लेती दिखेगी। नया राजनीतिक विकल्प क्या और कैसा होगा, इस पर फिलहाल कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। नया विकल्प क्यों आएगा, इस सवाल का जवाब हासिल किया जा सकता है। नया विकल्प इसलिए आएगा कि राजनीति या किसी क्षेत्र में शून्य की स्थिति लंबे समय तक नहीं रहती। शून्य को भरते हुए बदलाव प्रकृति का नियम है। सवाल है कि इस समय नए राजनीतिक विकल्प की चर्चा क्यों हो रही है। किस आधार पर कहा जा सकता है कि देश की सियासत में नए विकल्प की सुगबुगाहट है। दरअसल पश्चिम बंगाल के चुनाव ने 2 अहम संदेश दिए हैं। पहला संदेश तो यह है कि देश की राजनीति का एक ध्रुव कांग्रेस के सितारे गर्दिश में है। केरल, असम, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी के नतीजे ने बताया है कि कांग्रेस में निकट भविष्य में खड़े होने की संभावना खत्म हो गई। नतीजे के बाद पार्टी में भगदड़ है और पार्टी नेतृत्व कई यक्ष प्रश्नों का जवाब ढूंढने में नाकाम साबित हो रहा है। ऐसी संभावना भी नहीं दिखती कि कांग्रेस नेतृत्व अपने अस्तित्व से जुड़े इन यक्ष प्रश्नों का जवाब भी ढूंढ पाएगा। दूसरा संदेश भाजपा की ओर से मिला था। ब्रांड मोदी के सहारे अब तक अजेय मानी जाने वाली पार्टी पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद से ही अभूतपूर्व संकट से जूझ रही है। ब्रांड मोदी के कमजोर पड़ते ही पार्टी के प्रभाव वाले सभी राज्यों में असंतोष अपने चरम पर है। योगी आदित्यनाथ केंद्रीय नेतृत्व को चुनौती देने वाले पहले मुख्यमंत्री बने हैं। इसके बाद त्रिपुरा, राजस्थान, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों में असंतुष्ट धड़ खुलकर नाराजगी व्यक्त कर रहा है। जाहिर तौर पर कोरोना की दूसरी लहर और पश्चिम बंगाल के नतीजे ने ब्रांड मोदी का सियासी वैल्यू कम कर दी है। योगी ने असंतुष्टों को बताया कि मोदी शाह की ताकतवर जोड़ी को चुनौती दी जा सकती है। ब्रांड मोदी के कमजोर होने का सिलसिला जारी रहेगा या नहीं, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। अगले ही साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। इनमें से 4 राज्यों में भाजपा या उसकी अगुवाई वाले गठबंधन का शासन है। इसमें भी उत्तर प्रदेश के चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है। इसी राज्य के चुनाव नतीजे तय करेंगे कि ब्रांड मोदी की सियासत में कितनी कीमत रह जाएगी। मगर इस राज्य के सियासी नतीजे भी पार्टी स्तर पर कई बड़ा उलटफेर करेंगे। इसके साथ ही यह भी साफ हुआ है कि वर्तमान में देश की राजनीति के दोनों ध्रुव कमजोर हुए हैं। एक ध्रुव अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, तो दूसरा ध्रुव के संबंध में ऐसा महसूस होता है कि पीक के बाद यह अब ढलान की ओर बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव और इसके नतीजे को इस दृष्टि से भी समझने की जरूरत है। वर्तमान स्थिति यह है कि पार्टी नेतृत्व यह तय नहीं कर पा रहा कि राज्य में चुनाव की लाइन क्या हो। क्या सीधे योगी को चेहरा बनाकर मैदान में उतारा जाए या सामूहिक नेतृत्व का फॉर्मूला अपनाया जाए। इस चुनाव में ब्रांड मोदी का कितना इस्तेमाल किया जाए। अगर मोदी के सहारे चुनाव लड़े और हार नसीब हुई तो ब्रांड मोदी और कमजोर होगा। इसके उलट अगर योगी के नेतृत्व में चुनाव लड़े और जीत मिली तो योगी का सियासी कद अचानक आसमान छूने लगेगा। पार्टी कुछ भी कर ले, राज्य में विपरीत चुनाव परिणाम का सीधा असर ब्रांड मोदी पर पड़ेगा, जबकि जीत का श्रेय योगी आदित्यनाथ के हिस्से आएगा। हालांकि राज्य की वर्तमान राजनीतिक स्थिति से भाजपा असहज है। राज्य में 2 लोकसभा और 1 विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली सफलता का कारण
गैर यादव पिछड़ी जातियों और गैर जाटव दलित बिरादरी को पार्टी को मिला समर्थन था। हालांकि इस बार स्थिति उलझी हुई है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन के कारण जाट बिरादरी पार्टी से भरी बैठी है, जबकि पिछड़ों में इस बात का असंतोष है कि योगी के 4.5 साल के कार्यकाल में उसके हिस्से कुछ बड़ा हाथ नहीं लगा। जाहिर तौर पर राज्य में महज हिंदुत्व भाजपा के लिए सत्ता की कुंजी नहीं है। पार्टी को राज्य में तभी सत्ता मिली है जब हिंदुत्व और सामाजिक न्याय समर्थक दोनों साथ आए। भाजपा के लिए इस बार हिंदुत्व और सामाजिक न्याय की राजनीति को एक साथ साधना मुश्किल दिख रहा है। अब सवाल है कि विकल्प की सुख बुघाट के बावजूद तस्वीर क्यों धुंधली है। इसके कई कारण हैं। बीते 7 सालों में देश के मतदाताओं के मतदान पैटर्न में बड़ा बदलाव आया है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में लोगों ने परिवर्तन के लिए वोट डाला है। इस नए पैटर्न का सबसे अधिक नुकसान कांग्रेस को हुआ है। इसके अलावा सपा, बसपा, राजद सहित कई क्षेत्रीय दल भी इसके शिकार हुए हैं। इन 7 सालों में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं। इन चुनावों में अपवाद को छोड़ दें तो पहले से सत्ता में रहे कांग्रेस या क्षेत्रीय दल मतदाताओं का विश्वास हासिल करने में असमर्थ रहे हैं। आप कहेंगे कि बीते लोकसभा चुनाव से पहले हुए विधानसभा चुनाव में क्या हुआ? उस दौरान कांग्रेस मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सत्ता पलटने में कामयाब रही। मगर रुकिए, यह इन नतीजों का उचित विश्लेषण नहीं है। मसलन मध्य प्रदेश का उदाहरण लीजिए। यहां अगर कांग्रेस वाकई मतदाताओं को पसंद होती तो बहुमत से नहीं चूकती। कांग्रेस राजस्थान में भी बहुमत से चूक गई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस से अधिक वोट भाजपा को मिले। जाहिर तौर पर कांग्रेस भाजपा के बेहतर विकल्प के रूप में, कम भाजपा से नाराजगी के विकल्प के रूप में ही वोट हासिल कर पाई। इसका सीधा सा अर्थ है कि इन राज्यों की जनता का कांग्रेस स्वाभाविक पसंद नहीं थी। इसकी पुष्टि इसके कुछ महीने बाद हुए लोकसभा चुनाव में मिली। लोकसभा चुनाव में इन तीनों ही राज्यों में भाजपा ने कांग्रेस का करीब करीब सुपड़ा साफ कर दिया। कहने का अर्थ यह है कि वर्तमान समय में प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा से लोगों की नाराजगी में इजाफा हुआ है। कांग्रेस अस्ताचल की ओर जाती दिख रही है। इस बीच कई क्षेत्रीय दल अचानक मजबूत होकर उभरे हैं। तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजू जनता दल, टीआरएस, डीएमके जैसे दलों ने खुद को साबित किया है। तमाम किंतु परंतु के बावजूद राजद अस्तित्व की लड़ाई नहीं लड़ रहा। इसी बीच अगर कहीं उत्तर प्रदेश की सत्ता सपा के हाथ लगी तो एकाएक क्षेत्रीय दलों की एकजुटता की संभावना बढ़ेगी और शायद इसी में सियासत का भावी विकल्प छिपा हो सकता है, जिसे परवान चढ़ाने की कोशिशों में ममता, प्रशांत किशोर और शरद पवार की तिकड़ी लगी हुई है। नमस्कार।